गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 10 जो था लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, इसके बारे में काफ़ी कुछ इस चैप्टर से हमने जाना है और अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अभी हम कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो चलिए अब हम नीचे चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहे क्लास 6 के बच्चे, ताकि आप सबको अच्छे से जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेके जो अभी मैं चैप्टर 10 तक आ चुका हूँ, तो हर चैप्टर को अच्छे से आप लोग जान सको। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर कर लिया था, लास्ट आपका पेज नंबर 193। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नो ए साइंटिस्ट। तो जगदीश चंद्र बोस जो 1858 से लेके 1937 was an Indian scientist who did some fascinating experiments with plant. He built a machine called crystallograph. ठीक है, तो he built a machine called a crystallograph to record how plant responds to stimuli like light, heat, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया था जिसका नाम था सिस्कोग्राफ, और वो जो प्लांट्स के रेस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको वो ऑब्जर्व करता था, जैसे लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। ठीक है, विथ दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट ग्रो, मतलब एक प्लांट कितनी जल्दी ग्रो करता है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने इस मशीन के जरिए मालूम लगाया। He also shown that plant can sense and response to stimuli. तो इन्होंने ये भी पता लगाया और इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि प्लांट्स के भी सेंस होते हैं और उनके रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली है ना, तो वो रेस्पॉन्स भी देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10.4 लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। वी हैव लर्न about condition required for germination and how plant grow and exhibit movement. Let us now explore the changes a plant undergoes in its whole life. तो अब हम प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, कैसे करके एक प्लांट, हमने जर्मिनेशन के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे अंकुरित होता है, एक छोटे से बीज से कैसे एक पौधा निकलता है। अब हम पूरे लाइफ साइकिल के बारे में, प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। एक्टिविटी 10.4 लेट अस एक्सप्लोर। प्लांट ए बीन सीड एंड प्रोवाइड्स सुइटेबल कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ। ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 months। तो आपको एक बीन शीट जो है उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और हर दिन उसको रेगुलरली ऑब्जर्व करना है 3 महीने के लिए। ठीक है, record your observation in table 10.4 as when and when changes become visible. Note the date when any changes is observed. Record answer for the following questions. तो आपको क्या करना है, हर दिन आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है और टेबल 10.4 में आपको उन चेंजेस जो भी है, व्हेन चेंजेस बिकम विजिबल, जब भी आपको उसमें कुछ चेंजेस दिखता है आपको उनको लिखना है, उनको नोट करना है। ठीक है, नोट द डेट व्हेन एनी चेंजेस इज ऑब्जर्व, आपको डेट के सहित आपको लिखना है क्या चेंजेस हुआ है। रिकॉर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंजेस टू ऑकर, कितना टाइम ले रहा है चेंजेस होने में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह। ठीक है, मेक sketches of various changes that you observe in table 10.4। आपको sketches करना है, आपको मतलब वो जो कितना क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको वहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्राइंग करना है। आफ्टर नाउ मैनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपियर, कितने दिन के बाद फर्स्ट फ्लावर अपियर हुआ है ना, इन सबको आपको लिखना है। आफ्टर सम पार्ट ऑफ द फ्लावर हैव डिराइट कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ, उसके बाद क्या कुछ उस फ्लावर में कुछ अलग ग्रोथ हो रहा है। विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू, और कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट का ग्रो हो रहा है। कैन यू नोटिस ए पॉट और ए फ्रूट विथ
शीट डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर। आपको कुछ फ्लावर के जरिए कोई शीट डेवलप हो रहा है या कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है क्या, तो आपको ये सब चीज़ को इनमें फॉलो करना है। व्हाट हैपन टू द प्लांट आफ्टर फ्रूट कंटेन शीट आफ्टर फॉर्म्ड, और अगर आपका वहाँ पर फ्रूट हो गया, फ्रूट के बाद उसमें सीड फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। और आपको डेट वाइज ऑब्जर्व करते हुए आपको उसका जो स्केचेस मतलब आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना है कौन सा चीज़ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन यू recorded regarding the growth of the bean plant in table point 10.4. What changes do you observe after the fruits are formed? Does the plant become yellow or dry even when you continue watering it? ठीक है, तो यहाँ पर बोला है आपको ये देखना है कि what changes do you observe after the fruit are formed. फ्रूट जब फॉर्म हो जा रहा है उसके बाद प्लांट क्या येलो हो रहा है या ड्राई हो रहा है, जब उसके बाद जब भी आप पानी दे रहे हैं तब भी वो ड्राई हो रहा है या येलो कलर का हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है उसमें, क्या वो उस चीज़ को आपको शो द शीट्स ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन्स प्लांट, वॉच हाउ द शीट्स गिव राइज टू ए न्यू जेनरेशन ऑफ बीन्स प्लांट। फिर इसको आपको देखना है कि आपको वॉच करना है शीट जो है, शीट्स गिव राइज टू ए न्यू जेनरेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, तो वहाँ से जो शीट्स निकलते हैं उनसे क्या नया जेनरेशन का बीन प्लांट्स निकलेगा। कंपेयर द स्केच दैट यू हैव बीन ड्रॉन इन टेबल 10.4 विथ फिगर 10.4। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिगर्स वगैरह बनाना है। ए शीट ग्रोन इनटू ए यंग प्लांट एंड मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, एक शीट से ग्रो होता है एक प्लांट, उसके बाद वो मैच्योर होता है और उससे फ्लावर और फ्रूट निकलता है ना। द फ्रूट इज ए फ्रूट इन दिस केस ए pot contains sheet which give rise to a new generation of bean plant। तो क्या है कि वो पेड़ से एक फ्रूट निकलेगा, उसमें एक शीट होगा, फिर वो एक न्यू जेनरेशन का प्लांट को क्या करेंगे, न्यू जेनरेशन के प्लांट को उगाएगा या वो जर्मिनेट करेगा, है ना। जब वो पौधा मर जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद उसके फ्रूट्स आ जाएंगे, उसका एक लाइफ साइकिल होगा। उस लाइफ साइकिल के बाद उसके जो बीज होंगे उनसे नए जनरेशन के फिर से पौधे निकलेंगे। ठीक है, तो नई जनरेशन के बीन्स निकलेंगे। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम ए शीट टू ए प्लांट एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ए शीट्स इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो इसी को लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट बोला जाता है। व्हेन ए प्लांट स्टॉप ग्रोइंग एंड ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ ग्रेजुअली कम टू एन एंड, मतलब जब वो कम्प्लीटली ग्रो होने के बाद वो स्टॉप हो जाता है तब, और वो ग्रो नहीं करता है तो उसके जो पत्ते वगैरह पीला पड़ने लगते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि इसका लाइफ साइकिल यही ख़त्म हो चुका है, इसने अपना फल फ्रूट जो भी है सब इसने दे चुका है। अब उसके जो सीड्स है या जो आप बोलेंगे उसके जो बीज हैं, उन बीजों से फिर से नए जेनरेशन के पौधे निकलेंगे। इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, द प्लांट इज कंसीडर्ड डेड, तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि वो डेड हो चुका है, वो मर चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से ये स्टेज 1 है। इसके बाद आपका ये अंकुरित हुआ, ये आपका पेड़ निकल रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, इसके लीव्स निकल के आए हैं और ये बड़ा हो रहा है, इसमें फ्लावर्स वगैरह आ चुके हैं। उसके बाद ये बीन्स पकड़े हैं, है ना, बीन्स आ चुके हैं। अब ये बीन्स धीरे धीरे क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे और प्लांट ऑफ डेड, उसके बाद ये मर जाएंगे। मरने के बाद जो ये बीन्स के अंदर ये जो देख रहे हैं फ्रूट पॉट विथ शीट, इसके अंदर शीट्स होंगे, जिससे फिर से आपका क्या, आप जब ये शीट्स को लगाएंगे फिर से फिर ये पौधा उगेगा, नया जेनरेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पौधे का जेनरेशन है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो आई थिंक यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको इस
पार्ट को अच्छे से पढ़िए, तब आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट के बारे में हमने बात कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।